इतनी भारी संख्या में यहाँ जुटकर ये दिखा दिया कि जिला कुल्लू सचमुच पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे अग्रणी जिलों में से एक है, जिसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिला कुल्लू में जब भी पेंशन बहाली की कोई भी आवाज उठाएगी तो आप सबने एक भारी संख्या में जुटकर हमेशा जो है इस आवाज को बुलंद किया। चाहे राज्य स्तर पर पहुंचने की बात हो, चाहे एमपी के घर के बाहर पहुंचने की बात हो। हालांकि कुल्लू से जोगिंद्रनगर बहुत दूर है, लेकिन वहां भी आप सबने एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर दिखा दिया था कि जिला कुल्लू में अगर संगठन की स्थापना हुई है तो जिला कुल्लू के कर्मचारी हमेशा इस संगठन के साथ जुटकर काम करते रहेंगे। तो चाहे बात शिमला की हो, चाहे बात दिल्ली की हो, हमेशा जिला कुल्लू के कर्मचारियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। साथियों, अब बात आती है हिमाचल प्रदेश सरकार की। हमने लगातार संवाद के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से सरकार को पेंशन बहाली के लिए आग्रह किया। हमने लगातार संवाद बनाए रखा। हमने लगातार ज्ञापन के माध्यम से और वार्ता के माध्यम से सरकार से बात की, लेकिन जब भी हमने सरकार से बात की हमारी बात को दरकिनार कर दिया गया। जब भी हमने संघर्ष का बिगुल बजाया तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। जब भी हमने कोई भी संघर्ष किया, चाहे धर्मशाला के संघर्ष की बात हो, धर्मशाला में आप सब जो है रात के 9 बजे तक डटे रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आने के लिए तैयार नहीं थे। जब आप सब वहाँ रात के 9 साढ़े 9 बजे तक डटे रहे तो उनको वहाँ मजबूरन आना पड़ा। ये आप आज एनपीएससी के संघर्ष को सब देख रहे हैं, आप सबके संघर्ष को सब देख रहे हैं। आप सबके संघर्ष का उदाहरण हर जगह दिया जाता है और आप सब भी एक उदाहरण जो है हर जगह बनते जा रहे हैं। जब भविष्य में जब कभी पेंशन बहाल होगी तो आप सबका उदाहरण दिया जाएगा, एनपीएससी का उदाहरण दिया जाएगा कि एनपीएससी ने इतना बड़ा संघर्ष किया तब जाकर जो है पेंशन बहाल हुई है। 90 के दशक की बात करें, चाहे 80 के दशक की बात करें, हमारे बहुत सारे कर्मचारियों ने कुर्बानियां दी। आज लेखराज जी यहाँ से कह रहे थे कि हमारे कुछ साथियों के ऊपर एफआईआर की गई, हमारे कुछ साथियों की जो है ट्रांसफर की गई। साथियों, हमारी लीडरशिप इन छोटी छोटी बातों से डरने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक गवा दी है। ये एफआईआर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे बीच निर्मल राज जी है, ये इनका नाम एफआईआर में नहीं था। इन्होंने मेरे साथ कम से कम 15 दिन बात नहीं की। वो इसलिए कि ये इनका एक आग्रह था कि भाई मेरा नाम भी एफआईआर में लिखवा दो, ताकि मुझे भी मैंने साथ दिया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि इस एफआईआर में जो हम हजारों की संख्या में शिमला में हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम हजारों की संख्या में जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमने जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और सरकार को अगर झुकाने की हमने कोशिश की और माननीय न्यायालय का हमने दरवाजा खटखटाया तो माननीय न्यायालय से हमें जो है न्याय मिला, क्योंकि हमारा जो हम एक सच्चे संघर्ष और अपनी मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे। और साथियों, हम पेंशन बहाली के लिए इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और सरकार हमेशा रोना रोती रहेगी। सरकार जो है गुमराह भी लोगों को करती रहेगी, तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे। आप सबने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक भ्रांति फैलाई गई कि पीएफआरडीए संबंधित कोई भ्रांति फैलाई गई। तो मैं आप सबको अवगत करवा देना चाहता हूँ, राजस्थान में पूरी तरह से पेंशन बहाल हो चुकी है। माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा है चाहे कोई भी समस्या आए, राजस्थान के हर एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। हम माननीय अशोक गहलोत जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेंशन बहाल कर दी है और बहुत खुशी की बात है। बहाल करेगा जो पेंशन बहाल करेगा, अरे कौन देश में राज करेगा, कौन देश में राज करेगा। बहुत खुशी की बात है और ये समाचार मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब तक पहुंचा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है और झारखंड की सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है और मंत्रिमंडल से जो है ये प्रस्ताव पास हो चुका है। वहां पर जो भी त्रुटियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, मेरी उनके प्रदेश अध्यक्ष से पिछले कल लगभग 1 घंटा बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा पेंशन महाघोष रैली थी उसमें ये ऐलान किया था कि हम 15 अगस्त से पहले जो है झारखंड में पेंशन बहाल करेंगे।
हर एक नोटिफिकेशन जो इसके लिए जरूरी है वो 15 अगस्त से पहले हम हर हाल में जो है वो नोटिफाई हर एक चीज को करेंगे। तो इस मन में उन्होंने अपने कदम जो आगे बढ़ाए हैं, मंत्रिमंडल से ये सब जो पेंशन बहाली की प्रक्रिया है उसको पास कर दिए गए हैं। 3 सदस्य कमेटी बनाकर जो है जो भी उसमें नोटिफिकेशन करने संबंधित बात है उस नोटिफिकेशन को जो है करने जा रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी जो भी PFRDA की केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं उन सबको दरकिनार करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह का फैसला लिया है, जिस पूरे विश्वास के साथ हेमंत सोरेन जी ने ये फैसला लिया है, 100% जो है वहां पर झारखंड के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो रही है। साथियों, उन गुमराह करने वाले लोगों को अब मुंह बंद हो जाने चाहिए और आप सबको अपने मुंह खोलने पड़ेंगे। आप सबको ये प्रचार प्रसार जो है हर स्तर पर करना पड़ेगा। हर एक कर्मचारी जो अभी भी थोड़ा बहुत अगर कहीं गुमराह है उनको भी आप सबको समझाना पड़ेगा कि अब पेंशन बहाली के लिए एमपीएससी पीछे हटने वाला नहीं है। और हम विश्वास दिलाते हैं और आप सब भी उन सबको विश्वास दिलाएं कि हिमाचल प्रदेश में भी जल्द पेंशन बहाल होकर रहेगी। प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राणी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो, प्राणी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। देखिए, हमने 3 मार्च को एक बहुत बड़ी संख्या के साथ शिमला में धरना प्रदर्शन किया। पूरी ईमानदारी के साथ हम पेंशन बहाली की बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर चाहे लाठियां चलाई हो, वाटर कैनन का यूज किया हो, चाहे जो कुछ भी किया हो, हम अब पेंशन बहाली से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मानसून सत्र का जो है वो डेट निश्चित हो चुकी है। कितने साथी मानसून सत्र में शिमला पहुंचने के लिए तैयार हैं? आप सबसे अगर आप सब शिमला आ रहे हैं, अगर आप सब शिमला आ रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार पिछली बार की संख्या का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। क्योंकि इस बार हमारे बच्चे भी, आप देख रहे होंगे, हम बच्ची ने बहुत खूबसूरती से और बच्चे ने खूबसूरती से नारे लगाए। हमारे बच्चे भी, हमारे परिवार भी इस बार शिमला में मानसून सत्र में पहुंचने वाले हैं। हम पिछली बार जो है अगर 1 लाख की संख्या को लेकर चले थे तो इस बार हम 1.5 से 2 लाख की संख्या को लेकर मानसून सत्र में पहुंचने वाले हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, इसके लिए मुझे आप सबसे एक आग्रह रहेगा, आप सब ने खुद तो वहां पहुंचना ही है। जो साथी आज भी बारिश के डर से किसी और कारण से आज यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, हो सकता है कि 1-2% ऐसे हों जो घरों में बैठकर हमारे कुछ लाइव देख रहे हो, कुछ बाद में वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कुछ फोटोज के माध्यम से देखेंगे और वहां पर तो वाहवाही हमारी करेंगे। उन सब से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, आप भी शिमला आइए, आप भी इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दीजिए और आपको भी कल को गर्व होगा कि हमने भी पेंशन बहाली में जो अपना आहुति दी थी, हम भी शिमला पहुंचे थे और इस मानसून सत्र में हमने भी अपना योगदान दिया था। आप सबसे भी ये आग्रह रहेगा कि पूरे परिवार के साथ शिमला पहुंचिए और इस बार जो है हम आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस बार हम सरकार को 2 टूक शब्दों में कहने वाले हैं। इस बार हम आखिरी बार शिमला जा रहे हैं सरकार के पास। अगर इस बार भी सरकार हमें निराश करती है तो आप सबको भी तैयार रहना पड़ेगा। 2022 के चुनाव भी नजदीक है, हमें भी इन लोगों को निराश नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक पेंशन बहाली के संघर्ष में चाहे जो भी बाधाएं आए, मैं हर तरह की परिस्थिति में संगठन के साथ रहूंगा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना हर संभव योगदान दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो,
बहुत धन्यवाद।